स्लाइड आती है वो आपकी आती है ग्रुपिंग एंड इन्वेंटरी। तो ये ग्रुपिंग एंड इन्वेंटरी है क्या? तो ये ग्रुपिंग एंड इन्वेंटरी को समझने से पहले आपको यूएसपी का जो चैप्टर है 1058 इसके बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, तो तभी आप इसको समझ सकते हो। तो इस पे चलते हैं हम लोग यूएसपी 1058 चैप्टर पे। तो यूएसपी 105 जो चैप्टर है ये क्या बताता है? ये बताता है आपको इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी ए, बी एंड सी। सो कैटेगरी ए में आपके वो वाले इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जिनमें कोई भी ऑटोमेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल हार्ट प्लेट, वॉटेक्स, इनको सिर्फ स्विच ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं हम लोग, और कुछ भी नहीं होता इनमें। तो ये कैटेगरी ए में आती है। कैटेगरी बी में वो वाले इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जिनमें ऑटोमेशंस होती हैं बट इनमें डेटा स्टोरेज कैपेबिलिटी नहीं होती, जब बहुत कम होती है। फॉर एग्जांपल 2-4 दिन के लिए होता है, फिर ये डेटा ओवरराइट हो जाता है, जैसे पीएच मीटर, कनेक्टिविटी मीटर, जो ऐसे आती है। तो कैटेगरी सी में मोस्टली वो वाले इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जिनमें के ऑटोमेशन होती है और डेटा स्टोरेज भी होता है इसमें। फॉर एग्जांपल मेरे एचपीएलसी आ गए, जीसी आ गए, या और कोई इक्विपमेंट आ गए जिनमें के डेटा स्टोरेज कैपेबिलिटी होती है, और ये इनमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स भी होते हैं। तो ये सारे कैटेगरी सी में आते हैं। तो अभी होप्सो आपको ए, बी, सी कैटेगरी का पता चल गया होगा यूएसपी 1058 का। तो हम लोग बढ़ते हैं अभी आगे। अभी नेक्स्ट आ गया ग्रुपिंग लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो ग्रुपिंग लिस्ट जो होती है वो कलेक्शन होती है जितने भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं या इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं, तो उनका कलेक्शन एक टेबल में, तो दैट इज नोन एज ग्रुपिंग। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है सीरियल नंबर, नेम, आईडी, डेटा स्टोरेज कैपेबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है या नहीं है, यूजर एक्सेस है, और ग्रुपिंग की कैटेगरी क्या है इसमें।